मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन है। तो इस सवाल को हम करके दिखाते हैं आपको। कैसे ये सवाल होगा इसको समझ के हम करेंगे। तो देखो, इसने कहा कि व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 9.30 पर किलो बी मिक्स्ड विद राइस एट 10.80 पर केजी सो दैट मिक्सचर भी और 10 पर केजी। मतलब बताता हूँ, हमारे पास कुछ चावल है, हमारे पास कुछ क्या है बच्चों, कुछ हमारे पास चावल है। एक मिनट रुक जाइए। कुछ हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ हमारे पास चावल है जिनका जो दाम है हमारे पास, मतलब दो प्रकार के चावल है। कितने प्रकार के चावल है बच्चों? दो प्रकार के चावल है। एक चावल तो वो है जिसका जो दाम है वो 930 पैसा, 9.30 रुपये का निशान है ये। 9.30 रुपये को हम 930 पैसा ही तो बोलेंगे। तो 930 पैसा पर किलो वाला चावल अलग है, और एक थोड़ा इससे बढ़िया चावल है जिसका थोड़ा सा दाम बढ़ा हुआ है, जिसका दाम क्या है 10.80 पैसा 1 किलो का दाम है। 930 पैसा 1 किलो का दाम है इधर, और उधर वाला चावल क्या है, थोड़ा महंगा है। तो किसी ने ये कहा कि भाई इन दोनों को मिक्स कर दो। कुछ किलो चावल यहाँ से ले लो और कुछ किलो चावल आप यहाँ से ले लो, और यहाँ वाले को और यहाँ वाले को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद इस प्रकार से मिक्स करो कि जो जो नया नया जो इनको मिलाने पे जो बने चावल, उसका रेट 1000 पैसा। भाई 10 रुपये पर केजी लिखा हुआ है। 10 रुपये पर केजी का मतलब क्या होता है? 1000 पैसा 1 किलो का दाम बन जाए, कुछ ऐसा। इन दोनों को हमें मिक्स करना है। ये बोल नहीं रहा किस रेशियो में मिक्स करें, तो मतलब कितना कितना हिस्सा इसका और कितना हिस्सा इसका मिला दे, ताकि जो इन दोनों का जो मिक्सचर हो उसका जो दाम निकले वो ठीक ठीक 1000 पैसे पर केजी बने। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि ये सवाल कैसे होगा। चलिए, अब आपको मैं एक बार पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं हमने इसका 2 किलो लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। इसका हम 2 किलो लेते हैं। कितना किलो लेते हैं बच्चों? इसका 2 किलो। और इसका एक काम करते हैं, इसका हम ले लेते हैं 3 किलो, इसका ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ले लिया हमने 2 किलो, इसका ले लिया हमने 3 किलो। अब चलिए एक बात बताइए, अगर मैं इसका 2 किलो लूँगा तो मेरा पैसा कितना खर्च हो जाएगा? मेरा 930 पैसे का 1 किलो, तो 2 किलो का कितना? तो इसको 930 को 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा इतना। प्लस इतना पैसा तो यहाँ खर्च कर दिया क्योंकि हमने भाई 2 किलो लिया है, और यहाँ हमने 3 किलो लिया है। तो यहाँ देखिए कितना रुपया खर्च हो जाएगा, 10.80 पैसा तो 1 किलो का दाम है, तो हम तो 3 किलो ले रहे हैं भाई। तो 3 जीरो तो 0, 3 अठे 24, 3 इतना पैसा हमारा यहाँ खर्च हो गया। यहाँ हमारा 1862 पैसा खर्च हुआ, यहाँ हमारा 3240 पैसा खर्च हुआ। अब एक बात बताइए, आपने ये पैसा जो खर्च किया है भाई, ठीक है, इतना इतना पैसा हमने, ये वाला जो पैसा है हमने खर्च करने के लिए कितना किलो लिया है? 2 किलो। और इतना पैसा हमारा खर्च हुआ कितना किलो चावल लेने में? 3 किलो चावल। अब एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 0 1 1 1। हमारा टोटल पैसा खर्च हो गया 5102 पैसा हमारा टोटल खर्च हो गया। और हमारे हमने टोटल कितना किलो चावल ले पाए? हम लोग केवल 5 किलो चावल हम ले पाए।
अब इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, अब इन दोनों को हमें करना है भाग। तो भाग करने के लिए हम एक काम करते हैं, अगले पेज पे भाग करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 5102 5102 और हमें भाग बच्चों किससे करना है, 5 से। तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए अब भाग करते हैं हम। ये हमें पॉइंट वाली भाग करनी है, तो हमें लास्ट में एक पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर एक और 0 ले लेते हैं। मन करे एक और ले लो, आपका जितना मन करे आप उतना 0 ले सकते हैं। चलिए तो 5 का बाड़ा भाई, 5 में एक बार 5 आ गया, घटा देते हैं, 0 आ गया। हमने 1 उतारा, तुम्हें पता है 1 उतारने से काम नहीं चलेगा। 0 भी उतारा, 2 बार उतारा ना, इसलिए यहाँ एक फालतू 0। 5 का पहाड़ा 2 बार आ गया आपका 10, खत्म। अब हमने 2 उतारा, तो आपको पता है कुछ काम नहीं चलेगा। हमने पॉइंट के बाद का भी उतार लिया 0, तो इसलिए यहाँ पर एक 0 तो आएगा, तो हमें पता है। अब यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 5 का पहाड़ा 4 बार, तो ये हो गया। हमें ये जो दोनों 0 हैं, ये इनकी उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब हमारे पे कुछ शेष नीचे बचा ही नहीं। अब चलते हैं हम, ये हमारा आंसर आ गया 10 20.4। चलिए यहाँ आ जाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 10 20.4 पैसा 1 किलो का। तो यहाँ पर जो दाम बना, अगर हम इसका 3 किलो, उसका 2 किलो और इस वाले चावल का 3 किलो लेते हैं, तो हमारा दाम कितना बना बच्चों, हमारा दाम बना 10 20.4 पैसा 1 किलो का दाम बना। लेकिन हमको क्या इसका 2 हिस्सा और इसका 3 हिस्सा मिलाने पर, इसका 2 हिस्सा और इसका 3 हिस्सा मिलाने पर क्या हमको 10 पैसा पर केजी, 10 पैसा पर केजी मतलब 10 रुपए पर केजी, मतलब 1000 पैसा पर केजी बना नहीं, यहाँ 1020.4 पैसा पर केजी बना है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे इसको 1000 पैसा पर केजी। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है बच्चों, आराम से बन जाएगा। चलिए अभी सवाल को हम सोच करके दिखाते हैं सोल्व। और ये सवाल किस चीज़ का है, ये सवाल बच्चों है मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल। किसका सवाल है ये, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। चलिए एक काम करते हैं, अब सवाल को हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। तो एक काम करना है ना, इस जो ये प्रकार का चावल है, इसका आप x किलो खरीद लीजिए। कितना किलो खरीद लीजिए, x किलो। और जो ये चावल है, आप इसका खरीद लीजिए y किलो। कितना किलो खरीद लीजिए, y किलो। आपको बनाना कितना है ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब हमारा सवाल हो जाएगा सोल्व। देखिए करना क्या है, हमें करना क्या है हमें, तो हमारा एक बात बताइए, अगर मैं इस प्रकार के चावल का x किलो खरीदूंगा तो मेरा खर्चा कितना होगा, 930 गुणे x का खर्चा हो गया। आगे देखिए, और अगर मैं इस प्रकार के चावल को y किलो खरीदूं टोटल, तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 1080 गुणे y। मेरा इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया और इतना पैसा मेरा यहाँ खर्च हो गया। और मैंने चावल कितना खरीदा, इसका मैंने खरीदा x किलो और इसका मैंने बच्चों कितना खरीदा, y किलो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हमें इन दोनों को खरीदेंगे तो टोटल हमारा जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, हमारा बनना चाहिए 1000 पैसा। और नीचे क्या आना चाहिए, 1 किलो। 1000 पैसा पर किलो बनना चाहिए इन दोनों को, इसका x किलो लेने पर और इसका y किलो लेने पर 1000 पैसा पर किलो बनना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम
छोटा करते हैं इसे। चलिए 930 को x से गुणा करेंगे तो आप आएगा 930x प्लस 1080y, ये x प्लस y बराबर में 1000/1। अब आपको ये बातें तो पता ही होंगी कि ये जो पूरा पोर्शन है इसके पास 1 चला जाएगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके पास कौन आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं सवाल को हम आगे। ये एक इस हरे वाले से जाके जब ये इससे जब जाके टकराएगा एक, तो कुछ होगा? एक से टकराने से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, आपको पता है। और ये 1000 से कौन टकराने जा रहा है बच्चों? 1000 से टकराने जा रहा है x प्लस वाई। चलिए तो 1000 एक बार x से टकराएगा, एक बार 1000 जाकर y से टकराएगा। 930x प्लस में 1080y, 1000 टकराएगा x से तो क्या बन जाएगा 1000x, 1000 जाके टकराएगा y से तो क्या बन जाएगा 1000y। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ये x वाला बड़ा है ना इससे बच्चों, तो एक काम करो ना, इस वाले हिस्से को ना आप इधर मंगा लो, और जो ये वाला हिस्सा है इसको कहाँ मंगा लो बच्चों, इधर। चलिए करते हैं। तो एक बात बताओ, इधर आपका 1000x है, इधर आएगा 930x। ये जो 930x है इस पर कोई निशान नहीं है तो प्लस है ना, प्लस है। तो जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। अब ये 1080y तो बेचारा यहाँ बैठा हुआ था पहले से। अब इधर ये जो हिस्सा आएगा, जब ये इधर आएगा, जब आएगा तो ये बन जाएगा -1000y। समझ रहे होंगे मेरी बातों। तो ये घटाएंगे तो आप ये बन जाएगा 80y, और ये घटाएंगे तो आप बच्चों कितना बन जाएगा 70x। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया 80y, ये बन गया बच्चों 70x। अब दुनिया को पता है कि इनके बीच में किसका निशान होता है बच्चों, गुणा का। अब y को आप यहीं रहने दीजिए, ऐसा मत करिए, आप काम करिए 70 को आप इधर ले आइए। जब वो 70 इधर आएगा तो नीचे आएगा, क्योंकि इधर तो ऊपर है, तो इधर आएगा तो नीचे आएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। अब एक काम करिए, आप इस y को ना, ये जो y है इसको आप इधर भेज दीजिए। तो कहाँ आएगा, ये ऊपर है तो कहाँ आएगा नीचे। तो बच्चों ये काट दीजिए आप, तो बनेगा क्या 8:7। अब आप बच्चों मुझे लगता है समझ गए होंगे कि 1000 पैसा बनाने के लिए, कितना पैसा बनाने के लिए बच्चों, एक मिनट बच्चों, सॉरी, बच्चों आप एक बात बताइए, हमारा जो आंसर था कहाँ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है बच्चों, x का मान हमारे आंसर में क्या है बच्चों 8। क्या है बच्चों x का आंसर, x आया है हमारे में 8, और y क्या आया है बच्चों, y का मान क्या है 7। इसका मतलब हम
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम जो ये है हमारा ये हमारे को चाहिए। पहले तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। 8/7 आया ना हमारा आंसर बच्चों। x/y क्या आया है? 8/7। हमारा आंसर क्या है बच्चों? 8/7। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब बता सकते हैं आप क्या हुआ इसका मतलब? मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला चावल है इसका 8 हिस्सा और इस वाले चावल का 7 हिस्सा और इसका 8 हिस्सा और इसका 7 हिस्सा अगर हम मिलाएंगे तो 10 रुपये पर केजी का हिसाब हमारे चावल का बन जाएगा। मान लीजिए इसका हम 8 किलो ले लेंगे और इसका 7 किलो ले लेंगे, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एवरेज जो हमारा बनेगा उस चावल का दाम वो 10 रुपये पर केजी बन जाएगा। चलिए मान लीजिए आप इसको नहीं लेते, आप इसको 10 किलो नहीं लेते, 8 किलो नहीं लेते, मान लेते हैं आप इन दोनों में ना इसको 80 ले लो। आप क्या ले लो? आप इसे 80 ले लो, इसे 70 ले लो, तो भी 10 रुपये पर केजी ही बनना है। इसे आप जो है 800 ले लो, इसे 700 ले लो। रेशो सेम होना चाहिए इन दोनों का, इसका रेशो और इसका रेशो 8 और 7 रहना चाहिए बस। आप इसको कुछ भी लें, आप इसको कुछ भी लें, 10 रुपये पर केजी का ही दाम बनेगा। तो ये हमारा पहला सवाल था। होप यू लाइक दैट।